तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ताइकी जो है वो काफी अच्छा मैच खेल रहा होता है और उसे जीतने के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए और सोइशिरो को जीतने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे। और अब यहाँ पर ताइकी एक ऐसा शॉट मारता है जिसके बाद जो शटल कॉक होती है वो लाइन पर गिरती है, जिससे कि पॉइंट ताइकी को मिलता है और ताइकी ये मैच जीत जाता है। अब यहाँ पर इनका मैच खत्म हो जाता है और सोइचिरो कहता है वो ताइकी के स्कूल में फिर से आएगा एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए। अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर बैडमिंटन का सिंगल इवेंट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो ताइकी होता है उसकी रैंक सेकंड आती है क्योंकि उसको सेकंड ईयर के निशिता नाम के एक लड़के ने हरा दिया होता है। क्यों यहाँ पर ताइकी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज, और जो निशिता है वो एक काफी अच्छा प्लेयर है। तभी यहाँ पर ईना आती है और वो ताइकी को कांग्रेचुलेशन देती है। ताइकी से कहती है कि ताइकी ने काफी अच्छा खेला और वो आगे के टूर्नामेंट के लिए अब सिलेक्ट हो चुका है। ताइकी हीना की बात सुनकर कहता है कि वो खुश तो है लेकिन आगे आने वाले इवेंट्स के लिए उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी यहाँ पर ताइकी को चिनात्सु का मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस मैसेज के अंदर चिनात्सु ने एक्वेरियम जाने की बात लिखी होती है। ताइकी के यहाँ पर पैनिक करने की वजह से उसका फोन जो है उसके हाथ से छूट जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मैसेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हीना चिनात्सु का मैसेज देखती है वो ताइकी से कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब आ गए भाई। यहाँ पर ये बात ताइकी को भी नहीं पता होती, लेकिन कियो से बताता है कि वो पहले ही चिनात्सु से इस बारे में बात कर चुका है। कियो की बात सुनने के बाद ताइकी कियो को सुनाने लग जाता है। कियो बताता है कि ताइकी के मैच जीतने पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ी सेटिंग वेटिंग चला दी उसने। कियो की बात सुनकर यहाँ पर हीना ताइकी से मजे लेते हुए कहती है यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, अब तो तुम्हारी ये फर्स्ट डेट होगी मतलब। लेकिन ताइकी को यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर हीना की एक फ्रेंड आकर उसको बुला लेती है और हीना वहां से चले जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि ताइकी अपने घर के बाहर होता है और वो अपने घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर नर्वस फील कर रहा है। तभी यहाँ पर ताइकी की मॉम गेट खोलती है और वो ताइकी को अंदर आने के लिए कहती है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को घर में नहीं देखता, इसलिए वो अपनी मॉम से चिनात्सु के बारे में पूछता है। ताइकी की मॉम उसे बताती है कि चिनात्सु बहुत पहले ही अपने रूम में जा चुकी है। जैसे ही ताइकी यहाँ पर ये बात सुनता है वो भी अपने रूम में चला जाता है और एक मछलियों की किताबें पढ़ने लगता है जिसके अंदर वो अलग अलग फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। उसे यहाँ पर ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कल वो कौन सी ड्रेस पहन के जाए। तभी यहाँ पर ताइकी खुद को समझाते हुए कहता है कि वो कोई डेट पे नहीं जा रहा, वो बस एक नॉर्मल सी आउट गोइंग पे जा रहा है। अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर जो ताइकी है वो बहुत लेट उठता है, इसलिए अब यहाँ पर ताइकी बहुत जल्दबाजी में घर से निकलता है और वहाँ पहुंचता है जहाँ पर उसको मिलना था चिनात्सु से। जैसे ताइकी वहाँ पर पहुंचता है ताइकी देखता है कि चिनात्सु ने काफी सुंदर ड्रेस पहन रखी होती है। चिनात्सु यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और ताइकी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक्वेरियम के अंदर जाते हैं। चिनात्सु के साथ एक्वेरियम में घूमते हुए यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि काश कितना अच्छा होता कि ये एक रियल डेट होती। लेकिन यहाँ पर एक्वेरियम में घूमते हुए चिनात्सु काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रही होती है और उसे देखकर ताइकी भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी की एक फोटो खींच लेती है। ताइकी को लगता है कि वो फोटो में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो चिनात्सु को फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन चिनात्सु उस फोटो को डिलीट करने से मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों घूमने लगते हैं और पेंगुइन्स देखने आ जाते हैं। चिनात्सु को यहाँ पर पेंगुइन्स बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। तभी यहाँ पर इनका अचानक से आई कांटेक्ट हो जाता है और ताइकी ब्लश करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो चिनात्सु से टकरा जाता है, जिससे कि चिनात्सु का हाथ जो है वो ताइकी के हाथ से टच हो जाता है। ताइकी को ये बात अच्छी लगती है। जिसके बाद ताइकी चिनात्सु से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है और वो ताइकी से कहती है कि उसे ताइकी से कुछ बात करनी है। ताइकी को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जैसा वो चिनात्सु के बारे में फील करता है चिनात्सु भी सेम उसके बारे में वैसा ही फील करती है। तभी चिनात्सु बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फाइनल्स के लिए अगले साल भी ट्राई कर सकते हो। चिनात्सु कहती है कि वो ये बात जानती है कि जो ताइकी है वो नेशनल्स के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है, शायद इसीलिए ताइकी को चिनात्सु की बात बुरी लगी हो। लेकिन ताइकी भी चिनात्सु से कहता है कोई बात नहीं। इस बात पर ताइकी ये सोचने लगता है कि चिनात्सु उसके घर पे रहती है तो हो सकता है कि वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करती हो। यहाँ पर ताइकी जो है वो चिनात्सु को एक स्टिकर सेंड कर देता है और वो चिनात्सु से कहता है कि अगर उसे कभी भी ताइकी से बात करनी हो तो वो इस स्टिकर को सेंड कर सकती है, जिससे ताइकी ये समझ जाएगा कि चिनात्सु को उससे बात करनी है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पर चिनात्सु जो है वो उसी स्टिकर को बार बार ताइकी को भेजने लगती है। ताइकी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि चिनात्सु करना क्या चाह रही है। तभी यहाँ पर चिनात्सु जो है वो स्माइल करती है और स्माइल करते हुए ही वो ताइकी से कहती है कि ताइकी एक अच्छा हाउसमेट है। अगले दिन स्कूल में ताइकी कियो के साथ बैठा होता है और लंच कर रहा होता है। वो यहाँ पर कियो को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि जो कल का आउटिंग था या डेट था छोटा मोटा सा, वो कियो की वजह से ही संभव हो पाया। कियो ताइकी से कहता है कि वो ये बात जानता है कि जो ताइकी है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो चिनात्सु को अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या भरोसा जो चिनात्सु है वो भी चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाए। लेकिन ताइकी कियो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि चिनात्सु जो है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना लेकर जा रही होती है। जैसे ही यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को देखती है वो हंसने लगती है क्योंकि यहाँ पर ताइकी के मुंह पर खाना लग रखा होता है। तभी यहाँ पर हीना आती है और उसके हाथ में एक फॉर्म होता है। हीना ताइकी को बताती है कि इस फॉर्म को उसे रीसबमिट करना पड़ेगा क्योंकि ताइकी ने इस फॉर्म में कुछ चीजें गलत भरी है। लेकिन हीना नोटिस करती है कि ताइकी तो यार एक अलग ही दुनिया में है। ताइकी को देखकर हीना कहती है
तुम्हें हो क्या गया है, पागल वागल हो गए हो क्या तुम। क्यों भी यहाँ पर ताइकी को समझाता है कि अगर वो सारा दिन ही डे ड्रीम करता रहेगा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रीफेक्चर क्वालिफायर जो है वो जल्दी आने वाले हैं। ताइकी बोलता है कि वो ये बात जानता है कि प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर में काफी ज्यादा बढ़िया प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। हिना क्यों से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा टफ टीम कौन लगती है। क्यों बताता है कि साजिगावा हाई स्कूल जो है उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और वो पिछले साल के नेशनल चैंपियंस भी थे। और अगर यहाँ पर कियो के स्कूल वालों को जीतना है तो उन्हें साजिगावा हाई स्कूल को हराना पड़ेगा। क्यों की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हिना जो है वो ताइकी को मोटिवेट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर क्यों की बातों को सुनकर ताइकी की फट जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी हिना से उसके टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। हिना ताइकी से कहती है कि ताइकी को हिना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिना को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हिना ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे उसकी जिम्नास्ट कोच आ जाती है। हिना की जिम्नास्ट कोच उसे बताती है कि ये एक रिपोर्टर है जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। एंड यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हिना और भी ज्यादा खुश हो जाती है और ताइकी की तरफ देखने लगती है। अब यहाँ पर हिना जो है वो इंटरव्यू देना शुरू करती है और अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर एक कायरोप्रैक्टर को हिना के साथ दिखाया जाता है। हिना यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जैसे यहाँ पर हिना अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके बाहर आती है, वो सबसे पहले चिनात्सु को देखती है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता होती कि चिनात्सु भी यहाँ पर आई हुई होती है। चिनात्सु यहाँ पर हिना से कहती है, क्या तुम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आई हो? जिस पर हिना कहती है, नहीं, यहाँ मेरा रेगुलर चेकअप होता है, बस उसी के लिए आई हो। ये सुनकर जो चिनात्सु होती है वो हिना को खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर रैंडमली जो है ताइकी की बातें स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर हिना बताती है कि एक बार वो ताइकी और कियो जो है ट्रैकिंग पे गए थे और वहां पर हिना को बचाने के चक्कर में जो है ताइकी के पैर में स्प्रेन आ गया था, जिसकी वजह से वो एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो ताइकी है वो हिना के ऊपर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खुश था क्योंकि वो हिना को बचा पाया। हिना बताती है कि ताइकी एक बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और ये बातें बताते हुए वो ब्लश कर रही होती है। सारी बातें खत्म करने के बाद यहाँ पर चिनात्सु और हिना जो है वो बाहर आ जाते हैं। ये दोनों घर जाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है। यहाँ पर चिनात्सु के पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन हिना के पास नहीं होता। इसलिए अब यहाँ पर चिनात्सु अपना अम्ब्रेला जो है वो हिना को दे देती है, क्योंकि चिनात्सु के पास एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला भी था। ये देखकर यहाँ पर हिना जो है वो चिनात्सु से काफी इंप्रेस हो जाती है। चिनात्सु यहाँ से चली जाती है और हिना जैसे ही वहां से जाने वाली होती है तभी उस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट जो है वो बाहर आती है। ये रिसेप्शनिस्ट हिना को बताती है कि चिनात्सु अपना फोन यहाँ पर भूल चुकी है। ये देखते हुए यहाँ पर हिना वो फोन ले लेती है और वो चिनात्सु के पीछे जाने लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो हिना है वो चिनात्सु को देख लेती है, वो देखती है कि चिनात्सु ताइकी के घर में जा रही है। हिना यहाँ पर जो कुछ भी देख रही होती है उसे यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो अपना गेट खोलता है और चिनात्सु को वेलकम करता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए हिना देख लेती है। हिना यहाँ पर चिनात्सु को ताइकी के घर में जाते हुए देख लेती है, लेकिन फिलहाल अभी हिना यहाँ से जाने के बारे में सोचती है और वो कहती है कि वो कल ताइकी को इस बारे में पूछेगी। लेकिन यहाँ पर वो ये भी सोचती है कि उसको चिनात्सु का फोन वापस करना है। तभी वो यहाँ पे थोड़ी बोल्ड होती है और सीधा जाके ताइकी से कहती है कि ताइकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब इतनी पॉपुलर लड़की के साथ तुम जैसा लल्लू बंदा कर क्या रहा है। एंड वो यहाँ पर इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी को हिना से सारी बातें बताने के लिए कहती है। यहाँ पर ताइकी भी ठीक ऐसे ही करता है और वो हिना को सारी की सारी बातें स्टार्टिंग से बताता है और हिना इस चीज को समझ जाती है। हिना यहाँ पर ताइकी को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हमें लगता था हम दोस्त हैं और तुम मुझसे सारी बातें शेयर करते हो। और वो यहाँ पर ये बातें बोलते बोलते ताइकी के पैर पर बहुत सारी बुकें रखती जाती है। हिना कहती है कि मुझे ये सारी बातें ना बताने की तुम्हें सजा है। चिनात्सु कहती है कि उसे अभी ताइकी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो उसको ये पनिशमेंट दे रही है। ताइकी के घर से निकलने के बाद यहाँ पर रास्ते में चलते हुए हिना सोच रही होती है कि ये लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी क्लोजनेस दिखाई देती है। हिना यहाँ पर ये सारी बातें सोचने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो चलते चलते एक खंबे से भी टकरा जाती है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। यहाँ पर हिना अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है। हिना की कोच कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तभी यहाँ पर जो हिना है वो हंसते हुए कहती है कि मेरा नाम है हिना चोनो, मैं अपने नाम को एक दिन साबित करके दिखाऊंगी और तितली की तरह नाच के दिखाऊंगी। जिसके बाद यहाँ से हिना चली जाती है और वो ऊपर जाके प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ पर हिना गाना सुनते हुए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो प्रैक्टिस करने के बाद ये कहती है कि उससे एक मिस्टेक हो गई थी, जिससे कि उसके स्टेप्स खराब हो जाते हैं और वो कहती है कि ये प्रॉब्लम आगे नहीं होनी चाहिए एंड उसे यहाँ पर अच्छे से नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेन स्टेज पे ऐसी गलती हुई तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो यहाँ पर खुद को ही मोटिवेट कर लेती है। वेरी गुड। जैसे वो यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है वो देखती है कि उसके सामने जो है ताइकी खड़ा है और उसको देखकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। बट तभी यहाँ पर हिना ताइकी के मजे लेते हुए कहती है कि कहीं ताइकी उससे कोई और बात तो नहीं छिपा रहा। लेकिन ताइकी बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पैर में दरअसल चोट लग गई थी। लेकिन इससे आगे कुछ कहे वो हिना उससे कहती है कि
दवाई लगा लेना। बट तभी यहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि ताइकी के पैर में एक चाम बंधा हुआ है और वो ताइकी से पूछती है क्या वो भी सारी चीजें पहनता है। ताइकी उसे बताता है कि उसको ये चाम जो है वो चिनात्सु ने दिया है। ये चीज देखने के बाद कहती है यार बात इतना आगे बढ़ गई है, तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ताइकी बताता है कि एज सच कोई रोमांटिक वे में वो ये चीज नहीं पहनता, वो तो बस चिनात्सु और ताइकी सेम गोल शेयर करते हैं, इसलिए चिनात्सु ने उसको ये चीज दी थी। ये सुनने के बाद हिना ताइकी से कहती है लड़के सचमुच प्यार में पागल हो जाते हैं। जिसके बाद हिना सोचने लगती है प्रैक्टिस करते वक्त जब चिनात्सु और ताइकी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते होंगे तब वो दोनों एक दूसरे को ही याद करते होंगे। ये सोच सोचकर यहाँ पर हिना रोने भी लगती है, शायद उसको ये बात बुरी लग गई हो। हिना यहाँ पर खुद को शांत करते हुए ये कहती है कि वो रो क्यों रही है, वो अपने लिए काफी है। इसके बाद जो अगले सीन्स होते हैं वो हिना के ही होते हैं, जिसमें ये शो किया जाता है कि हिना कितनी ज्यादा लोनली है। अब यहाँ पर हिना सैड होती है जिसका असर उसकी प्रैक्टिस में भी दिखने लगता है। अगले दिन जब यहाँ पर हिना प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, जिसके लिए वो थोड़े से बहाने वहाने मारने लगती है। ताइकी यहाँ पर ये चीजें नोटिस करता है और वो हिना को हाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हिना होती है वो ताइकी को इग्नोर कर देती है। ये देखकर ताइकी कियो से कहता है कि हिना अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही। कियो ताइकी से कहता है हो सकता है कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हिना ये सोचती है कि अगर उसने अभी ताइकी से बात करी तो हो सकता है कि चिनात्सु को ये चीज अच्छी ना लगे, इसीलिए यहाँ पर हिना सोचती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा सा ब्रेक पर डाल दे। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो कियो को वो सारी बातें बता देता है, जैसे कि हिना ने चिनात्सु को उसके घर पर देख लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें फिर से हिना को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में और भी ज्यादा गलतियां करने लगती है। अब यहाँ पर हिना पानी पीने के लिए जाती है और वो यहाँ पर ये सोचती है कि शायद लोगों को ये बात पता धीरे धीरे चल रही है कि उसका मूड ऑफ है, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर रहती थी, लेकिन अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लो होता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। तभी यहाँ पर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल आता है और वो हिना से कहता है उसने हिना का इंटरव्यू देखा था और वो इंटरव्यू काफी अच्छा था। वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर हिना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छी जिम्नास्ट तो है ही, लेकिन इसी के साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि उसने इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब काफी अच्छे तरीके से दिए थे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हिना से उसके रूटीन के बारे में ही पूछते हैं और वो हिना से पूछते हैं कि क्या उसके डैड भी यहाँ पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि हिना के जो डैड है वो काफी फेमस आदमी है। हिना के डैड का नाम है हिरोहिको। हिना वाइस प्रिंसिपल से कहती है कि वो इस बारे में अपने डैड से बात करेगी। यहाँ पर हिना के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, या कह लें कि प्रेशर आ जाता है। हिना सोचती है कि वो तो बस एक फ्रेशमैन स्टूडेंट है और उसे ताइकी के साथ मजाक मस्ती करनी है। अब यहाँ पर जो हिना है वो जिम रूम में आती है और वो देखती है कि ताइकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और ताइकी को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसके तो दिल में ही दर्द हो जाता है। ताइकी को देखकर वो वहां से भाग जाती है और वो सोचती है कि अब उसे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर हिना जल्दी उठती है और वो काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रही होती है। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो सब कुछ कर सकती है, बस उसे अपने आप को बस थोड़ा सा फोकस रखना है। अगले सीन में यहाँ पर जो हिना है वो स्कूल कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और उसी टक्कर में यहाँ पर हिना का पैर मुड़ जाता है। हिना को इस चीज से बहुत दर्द होता है और वो सोचती है कि उसके नेशनल्स आने वाले हैं और ये राइटर और ये क्या हो गया उसके साथ। हिना अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने ताइकी आ जाता है। ताइकी यहाँ पर हिना से पूछता है क्या उसे चोट तो नहीं लगी। ताइकी हिना से कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो उसको नर्स ऑफिस तक ले जाएगा। हिना ताइकी से कहती है तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें चिनात्सु ने मेरे साथ देख लिया तो। ताइकी हिना से कहता है अभी तुम ये सारी फालतू बातें मत सोचो और अपने पे ध्यान दो। तभी यहाँ पर क्यो भी आता है और वो टीचर को बुलाने के लिए चला जाता है और अब यहाँ पर ताइकी हिना को उठा के ले जाने लगता है। जैसे ही हिना नर्स रूम में पहुंचती है डॉक्टर उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि हिना की ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसको ये दर्द ज्यादा फील हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ताइकी कहता है यार कितनी बड़ी नौटंकीबाज है ये लड़की। हिना ताइकी से कहती है कि उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो ये बात नहीं समझेगा। हिना बताती है कि उसके डैड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सभी लोग उससे काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हिना ताइकी से ये भी कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो जिम्नास्ट में ना जीत पाए। ताइकी हिना से कहता है कि उसने पहली बार उसके मुंह से ये सुना है कि वो जिम्नास्ट में नहीं जीत पाएगी। तभी हिना ताइकी से कहती है कि वो एक ऐसी लड़की को जानती है जिसको जजेस जो है वो काफी ज्यादा प्रेस करते हैं। ये सुनने के बाद ताइकी कहता है अच्छा कौन है वो लड़की, बताओ तो जरा तुम। यहाँ पर हिना चिनात्सु के बारे में सोच रही होती है और बास्केटबॉल और जिम्नास्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ताइकी ये बात सुनने के बाद हिना को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और वो हिना से कहता है कि वो ये बात जानता है कि बिना लड़े यहाँ पर हिना हार नहीं मानेगी। हिना को यहाँ पर गुस्सा भी आता है और शर्म भी। तभी यहाँ पर हिना और ताइकी नर्स रूम से बाहर निकलते हैं और एक साथ चलने लगते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ताइकी हिना से कहता है देखो यार तुम्हें हारना नहीं है, जिस पर हिना कहती है कौन कह रहा है तुमको कि मैं हारूंगी। बट तभी यहाँ पर हिना अचानक से रुक जाती है और वो ताइकी से कहती है ताइकी क्या तुम मुझे गुड लक विश कर सकते हो। हिना की बात सुनकर यहाँ पर ताइकी भी
हीना को गुड लक विश कर देता है और हीना भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ताइकी और हीना एक दूसरे के मजे लेते हुए बात करते रहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हीना है वो प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर में जीत चुकी है। यहाँ पर हीना की फर्स्ट रैंक आई होती है और सभी लोग उसको कांग्रेट्स कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ताइकी जो है वो कियो से कहता है मैं तो फालतू ही यार इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ताइकी जो है वो हीना के लिए काफी खुश होता है। अब यहाँ पर हीना पहले की तरह ही ताइगी से उसके परफॉर्मेंस देखने के पैसे मांग लगती है। हीना ताइगी से ये कहती है कि ताइगी उसके ऊपर अपनी नजर रखे। अगला सीन ताइगी के घर का होता है और वो खाना खा के अपने रूम में जा रहा होता है। यहाँ पे रूम में जाते हुए वो ये सोचता है चलो अच्छा है कि हीना फाइनल्स में जाएगी क्योंकि उसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तभी यहाँ पर उसको चिनात्सु दिखती है। चिनात्सु ताइगी से कहती है, चिनात्सु ताइगी को बताती है कि वो आज हीना से मिली थी कायरोप्रैक्टर के पास। ताइगी चिनात्सु से पूछता है कि क्या कहीं हीना ने उसको ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया कुछ। चिनात्सु कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हीना बस उसको थैंक्स कह रही थी अम्ब्रेला देने के लिए। यहाँ पर चिनात्सु भी इस बात से खुश है कि हीना जो है वो जीत चुकी है जबकि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। चिनात्सु की बात सुनकर ताइकी कहता है हाँ ये तो अच्छा है क्योंकि वो एक जिम्नास्ट फैन गर्ल है। अब यहाँ पर ये कहने के बाद तो ताइकी अपने रूम में चुपचाप निकल जाता है। लेकिन चिनात्सु को एक बात याद आती है कि हीना ने ताइकी को एक बैडमिंटन फैन बॉय कहा था। चिनात्सु ये सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और इन दोनों की काफी अच्छी जोड़ी बन सकती है देखे तो। चिनात्सु अब यहाँ पर ये भी सोचने लगती है कि अगर हीना और ताइकी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो चिनात्सु शायद उनके बीच में आ रही है। ताइकी यहाँ पर स्कूल जाने वाला होता है, तभी वो यहाँ पर कैलेंडर में देखता है और उसे पता चलता है कि चिनात्सु और उसके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर आने वाले हैं। अगला सीन स्कूल का होता है और यहाँ पर ताइकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस प्रैक्टिस में वो हारियू से हार जाता है। ताइकी यहाँ पर हारियू से एक और राउंड खेलने के लिए कहता है लेकिन हारियू मना कर देता है। हारियू से कहता है कि अगर वो अभी ज्यादा हारेगा तो उसको ये चीज टूर्नामेंट में परेशान करेगी। तभी यहाँ पर हारियू का एक दोस्त कहता है कि हारियू भी साजिकावा हाई स्कूल के योडो नाम के एक लड़के को नहीं हरा पाया। लास्ट टाइम हारियू योडो से हारने के बाद थर्ड आया था प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स में। ये बातें सुनने के बाद हारियू को गुस्सा आ जाता है और ये देखकर उसके दोस्त प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। हारियू बताता है कि उसे भी कुछ चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए फिलहाल ताइकी अपना ध्यान दे क्योंकि वो डबल्स में पार्टनर है लेकिन सिंगल्स में तो एनिमी होंगे। अब यहाँ पर हारियू और ताइकी एक साथ बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बास्केटबॉल टीम की लड़कियां बैठ रखी हैं। हारियू लड़कियों से पूछता है कि वो आजकल काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या बात है। लड़कियां बताती है कि उनका टूर्नामेंट आ रहा है इसीलिए। ये लड़कियां ये भी बताती हैं कि ये सभी के सभी नेशनल्स में जाना चाहते हैं लेकिन स्पेशली सीनियर्स जाए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हारियू उनसे पूछता है कि इनके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स कब स्टार्ट होंगे, जिस पर एक लड़की बताती है कि अगले सैटरडे को। लेकिन यहाँ पर चिनात्सु को स्कूल के बैडमिंटन टीम के क्वालिफायर्स को पता रहता है क्योंकि वो न्यूज लेटर पे लिखा रहता है, इसलिए। चिनात्सु की दोस्त उससे कहती है कि न्यूज लेटर जैसी फालतू चीजें कौन पढ़ता है यार। ताइकी यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि कहीं चिनात्सु जो है वो उसके मैचेस का ध्यान तो नहीं रख रही। शाम को यहाँ पर ताइकी अपने घर जाते समय यही सोच रहा होता है कि अभी बस 10 दिन बचे हैं उसके प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर्स को आने में, इसलिए अब उसे यहाँ पर हारियू की बातों को मानना चाहिए और जितना टाइम बचा है उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर ताइकी का दिमाग ये सोचे खराब हो रहा होता है कि उसने अभी तक अपने एक हैंड मूवमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा। बट तभी उसको अपने सामने चिनात्सु दिख जाती है। ताइकी यहाँ पर नोटिस करता है कि चिनात्सु के पास काफी सारे बैग्स हैं और वो सोचने लगता है कि उसे चिनात्सु की जाकर हेल्प कर देनी चाहिए। तभी ताइकी ये भी देखता है कि उसके सामने से दो लड़के आ रहे होते हैं और वो चिनात्सु को देखकर क्यूट कह रहे होते हैं उसे। तभी यहाँ पर ताइकी चिनात्सु के पास जाकर उससे बैग मांगने लगता है लेकिन चिनात्सु उसको बैग पकड़ाने से मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि जो ताइकी है वो अपनी प्रैक्टिस से थक गया होगा। वैसे भी ताइकी ने पहले कहा था कि वो दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो ये चीज एम्बैरेसिंग होगी। ये सुनने के बाद ताइकी एक और दूसरा तरीका अपनाता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि चिनात्सु उसी घर के पास रहती है और वो यहाँ पर फाइनली चिनात्सु का बैग ले लेता है और वो आगे निकल लेता है। चिनात्सु स्माइल करते हुए ताइकी को कहती है कि वो क्या कर रहा है। घर जाते समय ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास ही रहते हैं लेकिन अलग अलग घरों में। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि वो मार्च में ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है, जिस पर ताइकी उससे पूछता है कि उसे क्या यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है। चिनात्सु बताती है कि उसे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सारे फ्रेंडली है और अच्छा व्यवहार करते हैं उसके साथ। तभी यहाँ पर बात करते करते ताइकी अचानक से चिनात्सु के साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है जिसके अंदर वो जीत जाता है। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि वो ये बात जानता है कि चिनात्सु थक चुकी है, फिर भी वो अपने साथ चिनात्सु को कहीं चलने के लिए कहता है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को एक श्राइन पर लेके आता है। ताइकी बताता है कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाता है उससे पहले वो यहाँ पर जरूर आता है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु से जीत के लिए प्रे करने के लिए कहता है। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि उसको इस जगह के बारे में नहीं पता था। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि गर्मियों में वो यहाँ पर राइनोसॉरस बीटल्स को पकड़ सकते हैं लेकिन चिनात्सु बताती है कि उसको कीड़े मकोड़े पसंद नहीं। अब यहाँ पर चिनात्सु और ताइकी दोनों ही अपनी अपनी प्रेयर्स करने लगते हैं। ताइकी प्रे करता है कि चिनात्सु नेशनल्स तक पहुंच जाए। अगले दिन स्कूल में ताइकी देखता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में एक भी लड़की नहीं होती क्योंकि आज उनका टूर्नामेंट है। अगला सीन टूर्नामेंट का होता है और यहाँ पर चिनात्सु की टीम जीत रही होती है और वो एंड में जीत भी जाती है। चिनात्सु की दोस्त काफी खुश हो रही होती है लेकिन कुछ लड़कियां कहती है कि ये तो बस प्रीलिम्स है, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। बट तभी वो नोटिस करते हैं कि दूसरी तरफ एक और टीम जीत चुकी है और इसका मतलब ये है कि इनको फाइनल्स में कागोहारा एकेडमी से मैच करना है। ये लोग अब यहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन चिनात्सु वहीं पर खड़ी होती है।
उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ। चिनात्सु बताती है कि कुछ नहीं, बस वो जीतना चाहती है। अगले सीन में ये लोग अपना सामान पैक करके स्कूल जाने वाले होते हैं। यहाँ पर चिनात्सु और उसकी दोस्त जो है वो वॉशरूम जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही कागोहारा प्लेयर्स को नोटिस करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन लोगों ने चिनात्सु के टीम का मैच रिकॉर्ड कर लिया था। इसमें से एक लड़की कहती है कि चिनात्सु कोई खास प्लेयर नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि उसने कुछ इंप्रूव भी करा है। ये चीज देखकर चिनात्सु की दोस्त उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है। चिनात्सु अपने दोस्त को समझाते हुए बोलती है ये उनकी मर्जी है कि वो कुछ भी सोच समझ के बैठे। चिनात्सु बोलती है कि जब भी कोई प्रोफेशनल मैच देखा जाता है तब लोग अपने अपने ओपिनियंस बना लेते हैं। अगला सीन फिर से स्कूल का होता है और यहाँ पर जो हारियो है वो फिर से ताइकी को हरा देता है मैच में। हारियो बताता है कि वो 13 बार जीत चुका है और ताइकी एक भी बार नहीं जीता। ताइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको एक बार तो जीतना ही है टूर्नामेंट से पहले। पानी पीते हुए यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि अब उसे और भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन तभी वो ये भी नोटिस करता है कि बास्केटबॉल टीम वापस आ चुकी है। कियो यहाँ पर ताइकी को बताता है कि हो सकता है ये लोग मैच के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। ताइकी इन लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग जीत गए फिर भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। ताइकी यहाँ पर ऊपर जा रहा होता है और वो चिनात्सु की दोस्तों की बात सुन लेता है। वो लड़कियां कहती हैं कि अगर वो चिनात्सु की जगह होती तो वो काफी गुस्सा होती, क्योंकि उन लोगों ने बस चिनात्सु का गेम प्ले देखकर ये डिसाइड कर लिया कि चिनात्सु ने कुछ इंप्रूव नहीं किया। ये लड़कियां ये भी कहती हैं कि चिनात्सु कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है ये उसको ही पता है। वो नेशनल्स में जाने के लिए अपने रिलेटिव्स के साथ भी रह रही है। ये बात सुनने के बाद ताइकी को समझ आ जाता है कि ये लोग खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि उसके पीछे ही चिनात्सु खड़ी होती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो ये बात नहीं चाहती कि उसकी दोस्त उन्हें नोटिस करे। चिनात्सु और ताइकी अब यहाँ से जा रहे होते हैं। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि तुम फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसके टीममेट्स को पता है कि वो कितनी मेहनत करती है। चिनात्सु बोलती है कि वो कागोहारा एकेडमी को हरा के रहेगी। चिनात्सु कहती है कि कागोहारा वालों ने जो भी अपना अजम्पशन बनाया है तो क्यों ना उनको दिखाया जाए कि आखिरकार मैं खेलती कैसा हूँ। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को देखकर ये सोच रहा होता है कि वो कितनी कूल है और यहाँ पर दोनों हिना और चिनात्सु दोनों ही जीतने के लिए कितने ज्यादा डिटरमाइंड है। अगला सीन शाम का होता है और यहाँ पर एक्चुअली में ताइकी ने फर्स्ट टाइम हारियो को हरा दिया है। इसके बाद सेकंड राउंड होता है और यहाँ पर ताइकी ये सोचता है कि हारियो के साथ मैच में वर्स्ट पार्ट ये है कि उसके अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, इसलिए अगर उसे हारियो को हराना है तो उसको खुद को शांत रखना होगा। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी जो है वो हारियो को रिटर्न कर पाता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट हारियो ले जाता है। हारियो बताता है कि ताइकी कुछ हफ्ते पहले ऐसा गेम नहीं खेल पाता, और अच्छी बात यह है कि हारियो को ये बात टूर्नामेंट से पहले पता चल गई। यहाँ पर हारियो के दोस्त ये चीज नोटिस करते हैं कि हारियो जो है वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, और वो ताइकी के बारे में भी कहते हैं कि ताइकी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। तभी इनका कोच इन्हें ये कहता है कि अब इनके घर जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन हारियो यहाँ पर घर नहीं जाना चाहता। इनका कोच इन्हें ये बताता है कि इनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। यहाँ पर हारियो ताइकी से कहता है कि ताइकी हारियो से मैच करने से पहले हारे ना। ताइकी बोलता है कि वो नहीं हारेगा। यहाँ पर अगले सीन में ताइकी और कियो घर जा रहे होते हैं। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि वो पहले से अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो हारियो को तो हरा ही देगा, जिसके बाद वो साजिकावा को हराएगा और फिर वो नेशनल्स में जाएगा। कियो यहाँ पर ताइकी से पूछता है कि अगर ताइकी नेशनल्स में जाएगा तब वो क्या चिनात्सु को डेट के लिए पूछेगा। अब ताइकी यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो यार कितना मजा आ जाएगा और वो चिनात्सु से शादी भी कर पाएगा। ताइकी कहता है वो चाहता तो है, लेकिन अगर चिनात्सु ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर चिनात्सु का ताइकी के घर पे रहना ऑकवर्ड सा नहीं हो जाएगा काफी। यहाँ पर ताइकी और कियो चल रहे होते हैं कि तभी उनके सीनियर्स सामने खड़े होते हैं और वो इन दोनों को बुला लेते हैं। यहाँ पर निशिता बताता है कि यामामोटो जो है वो टूर्नामेंट से पहले ट्रीट देगा। यामामोटो बताता है कि उसने बस इन दोनों की बात करी थी बस। यहाँ पर ताइकी और कियो स्टोर में जाते हैं। ताइकी बताता है कि उसे चिनात्सु के साथ बहुत सारी जगहों पर जाना है और वो चिनात्सु से डेट के लिए पूछेगा अगर वो नेशनल्स में जाएगा तब। जैसे ये दोनों स्टोर के बाहर आते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं चिनात्सु के साथ, और यहाँ तक कि हिना भी, एंड उनके सामने यामामोटो और निशिता खड़े होते हैं। यहाँ पर कियो स्टोर में जाने लगता है, लेकिन ताइकी उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर हिना भी ताइकी को देख लेती है और वो उसके पास जाके उसका एक करागे खा लेती है, यानी कि फ्राइड चिकन। हिना कहती है तो ये चीज प्रोटीन ही। हिना ताइकी से कहती है कि वो भी उसको एक दिन ट्रीट देगी। अब यहाँ पर बाकी लड़कियां भी यामामोटो से ट्रीट मांगने लगती है और यामामोटो भाग जाता है। ताइकी बताता है कि क्या चिनात्सु को ट्रीट नहीं चाहिए। चिनात्सु बताती है कि यामामोटो ने कहा है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए वो ताइकी का फ्राइड चिकन मांगती है उससे, और ताइकी भी उसको फ्राइड चिकन दे ही देता है। चिनात्सु बताती है कि वो हिना को देखकर थोड़ा सा जेलस हो गई थी, और ये कहकर यहाँ से चिनात्सु चली जाती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये प्यारा सा एपिसोड होता है। एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ऐसे ही कमाल के एनिमे वीडियोस देखने के लिए।